हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। और आज एसएससी जीडी का तीसरा कोरिजेंडम आ चुका है। कोरिजेंडम मतलब कि नोटिफिकेशन जो उन्होंने दिया था उसमें सुधार आ चुका है। ठीक है, तीसरे सुधार की अगर बात करी जाए तो ये तीसरा सुधार आ चुका है, कोरिजेंडम आ चुका है 3 नंबर। और इसमें क्या बदलाव किए गए हम इनकी बात करेंगे। तो जरा देख ले रहे हैं यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए। तो नोटिफिकेशन में क्या चीजें चेंज की गई हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। क्या हमारे फेवर में है या क्या हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है, सब चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला जो बदलाव किया गया है वो किया गया है वुमेन के प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और बदलाव कह लें या फिर सुधार कह लें यहाँ पे। और कोरिजेंडम का मतलब ही सुधार होता है। ठीक है, दूसरा किया गया है एनसीसी के सर्टिफिकेट को लेकर, और तीसरा किया गया है प्रेफरेंस को लेकर। तो क्या यहाँ पे आपके फेवर में है वो सब चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं और कैसे यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, सब जरा हम चीजें देख ले रहे हैं। तो यहाँ देखें जरा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। नोटिफिकेशन देखते हैं। ये एसएससी का वेबसाइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन जो कि दोपहर के बाद आ गया था। ठीक है, अब यहां पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। कोरिजेंडम नंबर 3 मतलब करेक्शन नंबर 3। इसमें क्या बात कर रहा है, तो यहां पे सबसे पहले बात किया है इन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर के। इन्होंने कहा है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसका हम फिजिकल नहीं कराएंगे अभी, जब तक वो है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना प्रेगनेंसी का रिपोर्ट वहां पे सबमिट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और इन केस आप अगर झूठी रिपोर्ट लगाते हो तो अगर फॉल्स पाई जाती तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपने रिपोर्ट नहीं लगाई तो आपका फिजिकल करा लिया जाएगा। और अगर कोई नुकसान होता, ऊंच नीच होती है तो वो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो आप जरूर लगाएं। पहला ये है। दूसरा यहाँ पे है सर्टिफिकेट को लेकर के। यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने कहा सी वाला जो होगा, सी वाला सर्टिफिकेट होगा तो 5%, और यहाँ पे बी वाला होगा तो 3%, और ए वाला होगा तो 2% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन के मिलेगा। तो आप कहेंगे जी एनसीसी का तो यहाँ पे पहले भी दिया गया था जब आया था नोटिफिकेशन तब। तो जब आप नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ेंगे तो पहला वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें जो बात कही गई थी वहां पे कहा गया था टोटल मार्क्स कहा गया था। टोटल मार्क्स लिखा था यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स किया। टोटल मार्क्स मतलब ये हो गया। अब बच्चा कंफ्यूज है, टोटल मार्क्स कौन सा, जो उसने गेन किया वो या जो एग्जामिनेशन का है वो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत ये थी कि अब यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया, इन्होंने करेक्शन कर दिया नोटिफिकेशन में, क्योंकि इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से क्या है लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो इन्होंने लिख दिया साफ साफ मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो आपका 160 नंबर है उसका 5% अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, और 3% तो अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, और अगर ए है तो आपको 2% का यहाँ पे वेटेज मिलेगा, फायदा मिलेगा। ये मार्क्स आपके इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तीसरा यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हैव टू प्रेफरेंस फॉलोइंग, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इन द ऑर्डर टू प्रायोरिटी। ये एप्लीकेशन में फिलिंग के समय पे जो दिया गया था वो, तो इसको देखकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो है ना, वो भरने का दोबारा चांस मिल रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भर दी पहले वही लॉक है। मैंने पहले भी बोला था कि पोस्ट प्रेफरेंस आप अच्छे से देख लें फिर भरें। ठीक है, और बस यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, तो फिर इन्होंने ये क्या दिया है, इन्होंने ये दिया है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वहां पे 8 की 8 पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना जरूरी था या जरूरी है। आपने अगर उसमें से कम भरी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कहीं 8 तो आपने कहा जी ये तो वहां भी लिखा गया था आपको प्रेफरेंस भरना जरूरी है, तो वहां पे 8 की जगह पे इनसे 7 टाइप हो गया था, जबकि ये प्रेफरेंसेस कितनी थी, 8 हैं और 8 ही भरनी थी। ठीक है, यहाँ पे ऑल 7 लिख गया था वहां पे, तो 7 की जगह 8 इन्होंने किया। मतलब जो उनकी गलतियां उन्हीं को इन्होंने करेक्शन करके आपको रिप्रेजेंट किया है कि ये चीजें हैं। पहला प्रेगनेंसी का नहीं दिया था वो डाल दिया इन्होंने। दूसरा एनसीसी के लिए लिखा था टोटल मार्क्स, उसका इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स कर दिया कि मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा। तीसरा इन्होंने 8 प्रेफरेंस को भरने की बात करी, वो कर दिया। बहुत सारे बच्चे हमारे इसलिए परेशान कि कहते हैं सर हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया स्टेटस आएगा, सबको पता चल जाएगा। अभी किसी का स्टेटस नहीं आया है तो परेशान बिल्कुल ना होना, और सब चीजें आपके सही होंगी। फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांस
नहीं, ये फॉर्म तभी रिजेक्ट होता है जब आपका फोटो ब्लर हो, साइन ब्लर हो, या फिर आपने मल्टीपल टाइम भर दिया हो, तो एक चांस बनता है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का। बाकी अगर नाम में गलती है, पापा के नाम में गलती है, मम्मा के नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। हाँ, एक बात है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी है तो अब आपको जिसमें वो डेट ऑफ बर्थ है वही वाला आपको आइडेंटिटी कार्ड ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ा यही इशू है कि जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म में भरी वही आपके आइडेंटिटी कार्ड में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी जो हमने आपको बताई। काजल जी कह रहे हैं कि मैं आपकी क्लास लेती हूं पर मुझे मैथ में आप समझाते तो समझ में आ जाता है, मैं बाद में कोई बुक से करती हूं तो नहीं हो पाता है। तो देखो जरा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। आप क्या करें, कॉन्सेप्ट पहले आप एक बार रफ कर लें, फिर जो पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लें, देन आफ्टर दैट बुक पे जाएं और बुक को आप फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि सारा कुछ हमने कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको डिलीवर कर रखा है, सीक्वेंस वाइज डिलीवर कर रखा है। और अगर आप इसमें नहीं समझ पाए दैट मीन्स कि फिर तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करें, आराम से समझे कि क्या बात कही गई थी, सर ने क्या फॉलो किया, अच्छा ये कहां कहां पे लगेगा, सब चीजें बताई हुई है। और फिर आप उस किताब को उठाओ, जो भी किताब आपने उठाई है, और जो अगर हमने चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया, आप सवाल लगाएं, 100% लगेगा। अगर नहीं लग रहा है तो देन यू हैव टू आस्क क्वेरी, आप वहां पे उस डाउट सेशन को या डाउट क्वेश्चन को भेज दें और हम आपको दोबारा बता देंगे, क्योंकि जब तक डाउट क्लियरेंस नहीं होगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं अभी अगले सेशन में जो कि मैथ्स का सेशन है 9:15 बजे, तो बिल्कुल आना ना भूलें, और मिलते हैं 9:15 बजे। ठीक है, हम आपको अभी बताएंगे एक वीडियो में कि कट ऑफ कितनी जा सकती, क्या जा सकती, क्या आपके लिए फायदा है, क्या नुकसान है, सब चीजें हम आपका एक सेपरेट वीडियो और आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।